आज एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। नए वीडियो में नए जॉब को लेकर आए हैं और ये एक सरकारी जॉब है, सेंट्रल लेवल का जॉब है। केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद, स्वायत्त निकाय, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है ना। यह भारत सरकार के अंदर यह एक मंत्रालय है जिसके अंदर केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद है। यहाँ पे होम्योपैथी के ऊपर रिसर्च वगैरह होता है। तो यहाँ पे बहाली आई है, बहुत ही शानदार बहाली है आपके लिए। आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं या फिर आप लैब टेक्नीशियन के आप कोर्स किए हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में सारा जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ें, आप इसको ऑफिशियल तौर पर देखना चाहते हैं तो आपको यह nursingyan.com पर मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? nursingyan.com पर आपको मिल जाएगा। अभी रिसेंट पोस्ट में जाइएगा तो आपको यह मिल जाएगा nursingyan.com पर। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चलिए, अब वैकेंसी अनाउंसमेंट जो किया गया है, एडवर्टीजमेंट नंबर इतना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर बहाली निकाली गई है। ऑनलाइन अप्लाई जो है 5 नवंबर से शुरू है और क्लोजिंग डेट इसका 26 नवंबर होने वाला है। पूरे 21 दिनों का समय आपको दिया गया है फॉर्म भरने का। तो आप जो है फॉर्म समय रहते हुए पहले आप फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पे चीज़ें बता भी दिया गया है कि ओनली ऑनलाइन अप्लीकेशन एंड पेमेंट फी ऑफ थ्रू नेट बैंकिंग, मतलब सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तो आप जो है इसको ऑफलाइन भरने का प्रयास मत करें। ठीक है। सारा चीज़ जो है प्रोसेस यहाँ पे दिए गए हैं। पहले ग्रुप बी का बहाली है। ग्रुप बी में कौन सा बहाली है आपके लिए? तो ग्रुप बी में दूसरा जो पद है, स्टाफ नर्स लेवल 7 का पद है, जो टोटल 9 पदों पर बहाली है। 3 यूआर के लिए, 4 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। एज की बात किया जाए तो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पूरे एम्स के जो क्राइटेरिया है यहाँ पे रखा गया है, समझ गए। एम्स में सैलरी भी इसी प्रकार से मिलता है, लेवल 7 का ही। क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग या ऑनर्स है, या बीएससी नर्सिंग आप जनरल बेसिक नर्सिंग किए हैं, या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट जो जीएनएम के बाद होता है वो वाले हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है किसी भी स्टेट नर्सिंग या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ। ठीक है। 6 मंथ एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल वाला एक्सपीरियंस चलेगा। बात समझ गए। तो यहाँ पे सारा चीज़ आफ्टर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आफ्टर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या फिर आपके पास जीएनएम है तो आप भर सकते हैं किसी भी स्टेट के साथ। जीएनएम वाले के साथ वही सिचुएशन है एम्स वाला कि 2 सालों का एक्सपीरियंस मांगता है। मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल का 2 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। अब आ गए मेडिकल लेबोरेटरी का। तो एमएलटी का जो बहाली लेवल 6 का बहाली है, बहुत शानदार है। और जगह पर तो लेवल 5 का ही होता है, यहाँ पे लेवल 6 का बहाली है। टोटल 28 पदों पर बहाली है। यूआर 12, ओबीसी 8, एससी 4, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 2। ठीक है। 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है, बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विथ 2 ईयर रिलीवेंट एक्सपीरियंस। आपको यहाँ पे बीएमएलटी जो होता है, बीएमएलटी मांग रहा है और 2 सालों का एक्सपीरियंस मांग रहा है बीएमएलटी के साथ। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बहाली है। ठीक है। तो अगर आप फुलफिल करते हैं तो अप्लाई कर दीजिए। आगे बढ़ता हूँ। ग्रुप सी में एक पदों पर बहाली है यूआर का, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है, लेवल 5 का है। 28 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे डीएमएलटी चलेगा 10+2 साइंस के साथ, और डीएमएलटी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, विथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए। तो ये रहा आपका नर्सिंग और मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट का जो बहाली है। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई अवश्य करें। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर का मैं बात करूं यहाँ पे, तो ग्रुप सी का जो होगा, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन सीबीटी। 100 मार्क्स का होगा। द एग्जामिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन मार्क सब्जेक्ट बीच लाइकली क्वेश्चन बी फ्रेमेड आर गिवन बिलो पारा 3.5 इच सेपरेटली। ठीक है। द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा।
ठीक है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, यानी ये क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 होगा, 4 गलती एक कट जाएगा आपका। द इंडिविजुअल है सेटिस्फाइड, आप जो है फुलफिल अगर करते हैं तो अप्लाई कीजिए, वरना मत कीजिए, ठीक है ना। सारा चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए असिस्टेंट वाला स्टाफ नर्स का देखिए। स्टाफ नर्स 70 क्वेश्चन आपके नर्सिंग से रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड टेस्ट और रीजनिंग से रहेगा, 10 क्वेश्चन आपको जो है कंप्यूटर से रहेगा, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो गया। ओके। मेडिकल एमएलटी का मैं बात करूँ तो 70 क्वेश्चन आपको लेबोरेटरी से रहेगा, 20 क्वेश्चन वही आपको रिसर्च, एप्टीट्यूड, मेडिकल इथिक्स, टॉपिक रिलेटेड, मैनेजमेंट, बायोमेडिकल इस सब से रहेगा, और 10 क्वेश्चन आपको जो है जनरल अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रहने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन। ओके। तो ये चीज़ें हो गया। जूनियर लेबोरेटरी का मैं बात करूँ तो सेम एज आपका जो है सेम नहीं है, 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपका सेम आप कह सकते हैं, ये आपको स्टाफ नर्स की तरह है। 70 मेडिकल से है, 20 आपका जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड टेस्ट और रीजनिंग से, और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से, टोटल 100, ठीक है। तो ये हो गया। शाम यहाँ पे दिया गया है 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। बात समझ गए। सारा चीज़ जो है यहाँ पे दिए गए हैं, और आपको चलिए आगे मैं और कुछ जो है मैं बता देता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी का मैं बात करूँ तो UR OBC EWS का 500 है, SC ST PWD या कोई भी आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपको कोई फ़ी नहीं देना है, समझ गए। तो चलिए अब यहाँ पे सारा चीज़ मैंने आपको बता ही दिया, और बाकी जो सिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर होने वाला है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, ये 5 जगह जो है आपको एग्ज़ाम का जो है सेंटर दिया गया है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से जाकर जो है ऑनलाइन अप्लाई वगैरह आप कर सकते हैं, ओके ना। तो इस प्रकार से ये फॉर्म है। बाकी आप इसका डिटेल्स जो है आप जाकर आपको nursingyan.com पर मिल जाएगा, जहाँ से डिटेल्स जाकर आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।